गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 5 सीखेंगे, जिसमें कि हम लोग एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले जो है प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पैरेंट चेन, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, इन सारी बातों को सीख ली है। ठीक है, और आज जो हम लोग नोमेनक्लेचर नाम कैसे लिखेंगे उसको प्रारंभ करेंगे। तो नाम लिखने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्ड रूट आपको पता होनी चाहिए और प्राइमरी सफिक्स ये भी पता होना चाहिए और प्रीफिक्स क्या होगा ये भी पता होना चाहिए। तो वर्ड रूट मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या। प्राइमरी सफिक्स मतलब हो गया कि एन, अगर यदि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एन होगा, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो इन होगा। ठीक है, और कार्बन के बीच अगर यदि ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो इन होता है। ठीक है, तो वर्ड रूट में हम लोग पैरेंट चेन में कितना कार्बन शामिल होगा उसको देखते हैं। और प्राइमरी सफिक्स में ये लिखा जाता है कि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन और ट्रिपल बॉन्ड हो तो इन। ठीक है, और इस प्रीफिक्स में जो है, प्रीफिक्स भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कि कंपाउंड साइक्लिक है कि एरोमेटिक है कि बाईसाइक्लिक है कि एस्पाइरो है, इन सारी बातों को लिखा जाता है। और सेकेंडरी में जो है हम लोग साइड चेन को लिखते हैं। किसको? साइड चेन, अर्थात सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। और प्रीफिक्स के बाद की कहानी प्रारंभ होती है फंक्शनल ग्रुप की, जिसका कि हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप में जो है एल्कोहल ग्रुप आ सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमाइड, इस तरह से जो है एक्सेट्रा फंक्शनल ग्रुप आएगा, जिसको कि हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लेक्चर का जो मुख्य मकसद है कि आज हम लोग एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो एल्केन्स के नोमेनक्लेचर को सीखने के लिए तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है और वर्ड रूट क्या होता है, जिसको कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। उम्मीद करते हैं आप लोग वो लेक्चर देखे होंगे या जानते होंगे, तो ये लेक्चर जो है बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग एल्केन्स, यहाँ हेडिंग लगा लेना है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, एल्केन का नामकरण, तो इसमें मुख्य रूल जो आता है वो पहला रूल होता है कि आपको पैरेंट चेन का चयन करने के लिए आना चाहिए। सेलेक्टिंग ऑफ पैरेंट चेन का क्या करेंगे? चयन करेंगे। पैरेंट चेन का चयन करने के बाद आप लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूएंट है जिसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है प्रतिस्थापी। इसका हम अभी एक लिस्ट लिखा रहे हैं, जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि CH3 रहेगा तो इसका नाम होगा मैथिल,
C2H5 रहेगा तो इसका नाम होगा एथिल। ठीक है। इसी प्रकार अगर यदि F रहेगा तो इसका नाम होगा फ्लोरो। Cl रहेगा तो इसका नाम होगा ब्रोमो। Br रहेगा तो इसका नाम होगा ब्रोमो। I रहेगा तो इसका नाम होगा आइडो। ठीक है। OCH3 रहने पर इसका नाम होगा मेथॉक्सी। OC2H5 इसका नाम होगा इथॉक्सी। NO2 अगर यदि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आवे तो इसका नाम होगा नाइट्रो। क्या नाम होगा? नाइट्रो। तो इतना बात आप लोगों को पता रखना है अभी। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है रूल सीखेंगे कि किस प्रकार जो है इसका नामकरण किया जाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? सिलेक्टिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का चयन करें। तो पेरेंट पिछले 4 लेक्चर जो बताया गया है वो पेरेंट चेन पर ही आधारित है। अगर यदि उसको आप देख लेते हैं या किसी भी चैनल के माध्यम से देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे ही चैनल को देखिए, लेकिन पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बारे में ज़रूर जानिए। नोमेनक्लेचर क्या होगा? आसान होगा। ठीक है। तो अब लिखना है रूल। तो सबसे पहले सेलेक्टिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का चयन कर लें। हिंदी होगा जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला का चयन। ठीक है। इसके बाद हम लोग मूल रूल को जानेंगे। और जब पेरेंट चेन में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो तो कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। ठीक है। जिस छोर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। इसका एग्जाम्पल अभी देखिए तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। कार्बन 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 कार्बन, ये मैंने कार्बन ले लिया और यहाँ पर जो है एक ब्रांच निकाल दिया। ठीक है। तो H बॉन्ड तो जान रहे हैं भरने के लिए। यहाँ पे H3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3। H यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है। अब देखिए पेरेंट चेन कौन होगा? सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला जो होती है वही जनक श्रृंखला होती है। ठीक है। यहाँ से आप इधर भी बढ़ सकते हैं क्योंकि एक ही कार्बन है और उधर भी एक ही कार्बन है। ठीक है। लिख लिए। तो अब जा कर के इसका जो नाम लिखा जाता है उसका ऑर्डर होता है PRP। इसको समझिए PRP क्या होता है। P मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। किसका? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और इसमें वर्ड रूट को लिखेंगे, वर्ड रूट। और इसमें जो है प्राइमरी सफिक्स को लिखना है। ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये। और सब्स्टिट्यूएंट को जो हम लोग लिखेंगे लोकेंट के साथ लिखेंगे। अब बताइए इसका गिनती किधर से होगा? इधर से 2 नंबर पर है और इधर से 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है। ठीक है। तो इधर से नज़दीक पड़ रहा है इधर, इसलिए पेरेंट चेन के कार्बन की गिनती हम लोग राइट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 स्पेस मैथिल
2 स्पेस मैथिल, चूँकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें मैंने सब्स्टिट्यूएंट को लिख डाला। इसके बाद देखिए वर्ड रूट, कितना कार्बन आपने गिना? 5 कार्बन गिना। 5 कार्बन का नाम होता है पेंट। क्या लिख दिए? पेंट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स यानी सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एन होगा, ठीक है। अब ये लिखने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है इसका आप ऊपर से लेकर के अंत तक एक ही लाइन में लिख दीजिए, वही इसका क्या होगा? नाम होगा। तो 2 स्पेस मैथिल पेंट एन, 2 स्पेस मेथिल पेंटेन इसका नाम हुआ। यहाँ पर हो सकता आपको दिक्कत हो रहा होगा, ये स्पेस क्यों डाले यहाँ पे और एन क्यों लिखे और पेंट क्यों लिखे? तो ये पेंट जो लिखा गया है ये कार्बन की गिनती, जिसको कि वर्ड रूट कहते हैं, उसको जानना ज़रूरी होता है। और ये प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नज़र आए तो उसको एन बोलेंगे, और डबल बॉन्ड कहीं पे नज़र आए तो लोकेंट के साथ इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड नज़र आए तो उसको लोकेंट के साथ आइन लिखेंगे, जिसको इसे हम लोग जो है आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आज तो हम लोग एल्केन का सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एल्कीन एल्काइन का भी सीखेंगे, लेकिन एल्केन के नोमेनक्लेचर को सीखने के बाद जस्ट हम लोग जो है जटिल सब्स्टिट्यूएंट को सीखेंगे और उसका भी नामकरण करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। ये रूल 2 हम लोग सीखे कि अगर यदि पेरेंट चेन में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है, जिस छोर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। लेकिन कुछ इसमें सावधानी है। सावधानी ये है कि नोटाबुन मतलब होता है ध्यान देना। पहला नंबर लोकेंट, लोकेंट को समझ रहे हैं? लोकेंट मतलब डिजिट, जो भी लिखेंगे डिजिट, डिजिट मतलब हो गया 1 2 3 4 100। इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी स्टूडेंट नाम तो लिख लेते हैं लेकिन कोई जो है स्पेस को छोड़ देता है तो कोई कुछ कर देता है, जो कि गलत हो जाता है। जानते हुए भी अगर यदि आप सही नहीं लिखेंगे तो आपका नोमेनक्लेचर गलत होगा, ठीक है। तो लोकेंट के बाद या पहले यदि सेंटेंस हो तो स्पेस ये डालना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लिख रहे हैं 2 मेथिल लिखे तो देख लीजिए ये क्या है? लोकेंट है। तो लोकेंट और सेंटेंस के बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। 2 स्पेस मेथिल ऐसे लिखेंगे, ये सही होगा और ये क्या होगा? गलत होगा। इन बातों को ध्यान में रखना है। ये पहला नोट समझ लिए। और अगर यदि इस लोकेंट के इधर भी कोई सेंटेंस हम लिखें, इस लोकेंट के लेफ्ट साइड और भी अगर यदि हम कोई भी सेंटेंस को लिखें तो क्या डालना पड़ेगा? स्पेस डालना पड़ेगा। समझ गए इन बातों को, ठीक है। उसके बाद दूसरा ध्यान देने योग्य बात है कि सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी को हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मतलब वह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना चाहिए, ठीक है।
जैसे कि मान के चलिए ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है। ठीक है, इस तरह से। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो का, इसके बाद क्लोरो का, चूँकि ब्रोमो ABCD में पहले आ रहा है और क्लोरो बाद में आ रहा है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना। पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है, विथ लोकेंट, जब गिनती करेंगे तो लोकेंट के साथ। अब बाद में किसको लिखेंगे? क्लोरो को। किसको? क्लोरो को। ये भी किसके साथ? विथ लोकेंट। ठीक है, लोकेंट के साथ लिखना है। तो दो नोट अभी आप लोग समझे कि ये रूल नहीं है, ये जब हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पर इन बातों को ध्यान में रखना होता है, नहीं तो आपका लिखावट जो है वो गलत माना जाएगा। लोकेंट अर्थात डिजिट के बाद या पहले यदि सेंटेंस हो तो क्या डालना है? स्पेस डालना, ये बात ध्यान रहे। सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी को हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के रूप में लिखना चाहिए। जैसे कि ऐसे रहेगा, तो पहले अगर यदि हम नाम लिखना चाहें तो किसका लिखेंगे? ब्रोमो का, और उसके बाद क्लोरो का, और लोकेंट के साथ। लोकेंट मतलब कितने नंबर पर वह होगा। जैसे कि इधर से हम गिन रहे हैं 1 2 3 4, तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 स्पेस ब्रोमो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 स्पेस क्लोरो। समझ में आई बात? ठीक है। और तीसरी बात ये है कि यदि एक ही पेरेंट चेन में एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसके लोकेंट को एक ही जगह या एक ही साथ कोमा के साथ लिखें। और नंबर ए, दो लोकेंट के लिए डाई, 3 लोकेंट के लिए ट्राई, 4 लोकेंट के लिए टेट्रा। इसी प्रकार 5 अगर यदि लोकेंट रहे, कितने? 5 लोकेंट के लिए पेंटा, 6 लोकेंट के लिए हेक्सा, 7 लोकेंट के लिए हेप्टा। ये सभी आप लोग को सिखाया जाएगा इसी लेक्चर में, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। 8 लोकेंट के लिए ऑक्टा। पहले तो आप नोट्स तो लिखिए, उसके बाद में कमाल देखिएगा। 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नौना, और 10 के लिए डेका लिखेंगे। ये वर्ड रूट नहीं है, ये क्या है? लोकेंट अगर यदि 2 हो तो उसके लिए डाई लिखेंगे, 3 लोकेंट हो तो ट्राई लिखेंगे, 4 हो तो टेट्रा लिखेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। और अगर यदि समान सब्स्टिट्यूएंट एक पेरेंट चेन में हो तो उन दोनों, या 1 से 2 से अधिक भी हो सकता है, तो उन सभी समान सब्स्टिट्यूएंट के लोकेंट को एक ही जगह कोमा के साथ लिखना है। और अगर यदि 2 लोकेंट आवे तो डाई, 3 आवे तो ट्राई, 4 आवे तो टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा और 8 ऑक्टा लिखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातों का आप पहले समझिए, उनके बाद धीरे धीरे हम लोग मंजिल तक पहुँचेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए सभी? डिलीट करते हैं इसको। चलिए अब लगाइए रूल। तो रूल नंबर 1 देखे थे हम लोग कि अगर यदि रूल 2 था, रूल 1 कर लिया गया है, जिसमें कि बोला गया था कि सबसे पहले पेरेंट चेन का चयन करना है। और रूल 2 में बोला गया कि अगर यदि पेरेंट चेन में केवल एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो कार्बन की गिनती उस छोर से करेंगे जिस छोर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, रूल 2 तक जान चुके हैं। अब रूल 3 कहता है यदि पीसी में, पीसी मतलब पेरेंट चेन हुआ, 2 सब्स्टिट्यूएंट
दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होता है। ठीक है, तो समझिए ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे मैंने लगा दिया Br। ठीक है, अब देखिए पेरेंट चेन तो ये होगा, पेरेंट चेन क्या हो गया, ये हुआ। और इस पेरेंट चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है, दो सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है। तो इधर से अगर यदि हम गिनती करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट दूसरा नंबर पर पड़ता है, और इधर से गिनती करते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट तीसरा नंबर पर पड़ता है, 1 2 3। तो किधर से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए इसकी गिनती किधर से होगी, इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब इसको लिंक जोड़िए, ऐसे नहीं बनाना है, पहले समझ जाइए उसके बाद डायरेक्ट बनाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो लिंक जोड़ने पर सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का, इसके बाद रूट वर्ड, और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। इसको भी मैं पी से ही सूचित कर रहा हूँ, PRP, ध्यान रखिएगा, PRP, PR है प्रदेश में। ठीक है, PRP, ऊपर वाले P में किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को, उसके बाद वर्ड रूट को, और लास्ट में किसको लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स को। और जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को सीख लेंगे तब P के बाद क्या आएगा, चौथा टर्म फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए समझिए, ये क्या है, मेथिल, और ये क्या है, ब्रोमो। तो ABCD में पहले ब्रोमो आता है, इसलिए हम लोग पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे लोकेंट के साथ। तो इसका नाम क्या हो गया, 4। अब देखिए ये लोकेंट है, इसके बाद सेंटेंस लिखेंगे, क्या डालेंगे, स्पेस, 4 स्पेस ब्रोमो, पहला लेटर है इसलिए मैंने क्या डाला, कैपिटल डाला। ठीक है, 4 स्पेस ब्रोमो, और भी है सब्स्टिट्यूएंट, एक और बचा हुआ है। फिर इसके बाद इसका लोकेंट लिखेंगे, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद पुनः सेंटेंस लिखेंगे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, इसका नाम कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, मेथिल, क्या हुआ, मेथिल। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ड रूट, यानी कितना कार्बन है इसमें, 6 कार्बन, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। और प्राइमरी सफिक्स, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखेंगे, N। समझ गए सभी। तो अब जो है इसको एक साथ लिखना, ये नहीं हुआ कंप्लीट नेम, इसको एक साथ, ये तो रफ हुआ। ठीक है, इसको एक साथ लिखना है, क्या नाम हो जाएगा, 4 स्पेस ब्रोमो, ऊपर से शुरू कीजिए और नीचे तक जाइए, और जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ स्पेस नहीं डालना है, समझे, मेथिल। इसके बाद इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, 2 स्पेस मेथिल लिखे ना, इसके बाद हेक्सेन, एकदम सटाक लिखना है, समझ गए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 4 स्पेस ब्रोमो स्पेस 2 स्पेस मेथिल हेक्सेन, समझ गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी में स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ले लिए स्क्रीनशॉट। ओह तार जो है, ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक, रूल नंबर 3 समझ में आ गया सबको। अब रही बात कि अगर यदि पीसी में 2 सब्स्टिट्यूएंट हो और 2 सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों सब्स्टिट्यूएंट SUB सब्स्टिट्यूएंट समझना इसको। यदि पीसी में 2 सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों सब्स्टिट्यूएंट समान लोकेंट पर हो, समान दूरी पर हो, तो कार्बन की गिनती उस छोर से करेंगे, उस छोर से की जाती है जिस छोर से अल्फ़ाबेटिकल, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट
का क्रम पहले हो, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जिसका क्रम पहले रहेगा उसी का हम लोग चयन करेंगे। ठीक है, जैसे कि समझिए बात को। तो आप लोगों को बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बताया गया था, बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक डालते हैं। ठीक, देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दिया मैंने, और यहाँ पर जो है BR लगा दिया। इधर BR है और इधर जो है CL है। ठीक है, तो देखिए ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन और ये 8 कार्बन। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, आबंध रेखा निरूपण। इधर से देखिए 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है और इधर से भी 2 ही नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पर रही बात कि किधर से गिनती करें, इधर से कि इधर से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा उसी की जीत होगी। अर्थात कार्बन की गिनती उस छोर से करेंगे जिस छोर से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का क्रम पहले आता हो। तो पहले ब्रोमो आता है, इसके बाद क्लोरो, अर्थात ब्रोमो में B लेटर जो है पहले और C लेटर उसके बाद आता है। इसलिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर। समझ में आ गया? तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 2 स्पेस ब्रोमो, लिंक जोड़ने के लिए पता है, स्पेस फिर 7 स्पेस क्लोरो। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। कितना कार्बन आपने गिना? 8। 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? N। 2 ब्रोमो 7 क्लोरो ऑक्टेन, 2 ब्रोमो 7 क्लोरो ऑक्टेन। समझ में आ गया? ये तो रही बात 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तब, 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तब। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर यदि प्रेजेंट हो तो इसमें मैंने 2 रूल बतलाया। ठीक है, कि एक था कि जिस छोर से पहला सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा उस छोर से हम पेरेंट चेन की गिनती करेंगे। और दूसरा रूल ये कह रहा है इसका कि अगर यदि सब्स्टिट्यूएंट समान दूरी पर आ जाए, 2 सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही छोर से क्या हो? समान दूरी पर हो, तो उस परिस्थिति में जो है पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती उस छोर से करेंगे जिस छोर से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सब्स्टिट्यूएंट पहले आता हो। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है, किसी को समस्या नहीं है यहाँ तक में? तो अब आगे रूल है कि 2 से अधिक अगर यदि सब्स्टिट्यूएंट हो, 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो नेक्स्ट रूल लगाना है, रूल नंबर 4। यदि पेरेंट चेन में 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट शामिल हो तो प्रथम लोकेंट के अंतर के क्रम के आधार पर गिनती, प्रथम लोकेंट के अंतर के क्रम के आधार पर सब्स्टिट्यूएंट के गिनती की वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो अर्थात इसको हम एक लाइन में बोले तो इस रूल को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसी को कई टीचर जो है लोवेस्ट एडिशन रूल भी बोलता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और इसी को क्या बोलते हैं? लोवेस्ट एडिशन रूल भी। तो इन दोनों रूल, दोनों एक ही बात है, लेकिन इन दोनों में
इसकी जो है प्योरिटी जो है शुद्धता 100% होती है, लेकिन इसकी प्योरिटी जो होती है वह 95% होती है। मतलब इसमें 5% में जो त्रुटि नज़र आएगा आपको। क्या नज़र आएगा? त्रुटि मतलब क्या हो गया? ईरर। और इसमें ईरर जो है क्या है? वह 0% है। इसमें ईरर क्या है? 0%। तो बताइए किसका चयन करेंगे आप? दोनों एक ही बात है। किसका चयन करेंगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का कि लोवेस्ट एडिशन रूल का? बुक सब में लोवेस्ट एडिशन रूल नज़र आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो जवाब है कि हम लोग इसका चयन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसमें शुद्धता 100% रहता है, ठीक है। इस गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन इसमें जो है शुद्धता 95% तक तो आप सही बना लीजिएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसमें कि 5% आपके गलत होने की संभावना होती है, समझे। तो यदि पैरेंट चेन में 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट शामिल हो तो प्रथम लोकेंट के अंतर के क्रम के आधार पर सब्स्टिट्यूएंट के गिनती की वरीयता दी जाती है। इसको तो आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझे। नोट कर लिए सभी? ठीक है। अब समझिए एग्जाम्पल को समझिए। जैसे कि कार्बन, पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को समझिए, उसके बाद तो नाम लिखने के लिए सीख ही जाइएगा। यहाँ पर मैंने Br दे दिया, यहाँ पर जो है Cl दे दिया, और यहाँ पर फिर जो है Br दे दिया, और यहाँ पे Cl दे दिया, फिर यहाँ पर भी मैंने Cl दे दिया, ठीक है। अब समझिए कि कार्बन की गिनती जो है हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे। इसको बोलते हैं लेफ़्ट साइड और इसको बोलते हैं राइट साइड। सभी पॉइंट कीजिए कॉपी में, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, ठीक है। इसको लेफ़्ट साइड और उसको राइट साइड नाम दिया, और लेफ़्ट साइड की ओर से हम सब्स्टिट्यूएंट की गिनती कर रहे हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको? नीचे में लिख रहे हैं लेफ़्ट साइड से हम गिनती कर रहे हैं। 1 नंबर 2 पैरेंट चेन तो यही ना होगा सीधा वाला, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट के लोकेंट को लिख रहे हैं। 2 नंबर पे 1 ठो सब्स्टिट्यूएंट, 3 नंबर पे 1 ठो सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद 6 नंबर पर बताइए कितना है? 2 ठो है, 6,6 लिख दिया। इसके बाद 7 नंबर पे 1 ठो सब्स्टिट्यूएंट और 8 नंबर पे नहीं है। अब फिर राइट साइड से गिनती करते हैं। तो राइट साइड से बताइए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। समझ में आई बात? ये राइट साइड से मैंने गिनती किया, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे कितना है? 1 ठो। उसके बाद बताइए 3 नंबर पर कितना है? 2 ठो, 3,3। 3 नंबर पे 2 ठो है, 2 क्लोरो नज़र आ रहा है सबको, और 2 नंबर पर 1 ही है। इसके बाद सीधे बढ़ेंगे यहाँ। 6 नंबर पर कितना है बताइए? 1 ठो। 6 नंबर पे 1 ठो और 7 नंबर पे 1 ठो है। समझिए बातों को। इसमें तो कॉमन है, बात नहीं बनी, 2 ही नंबर पर है। सेकेंड स्टेप भी कॉमन है, 3 है, दोनों में 3 है। लेकिन थर्ड स्टेप में जो है बात बनने वाला है। देखिए थर्ड स्टेप में डिफरेंस है। देखिए जहाँ डिफरेंस हो गया वहीं पर समझिए, वहीं पर दिमाग लगाइए, ठीक है। लेफ्ट में बताइए क्या आता है? 6, ठीक है। और राइट में क्या आता है? 3। तो बताइए न्यूनतम किधर से है? न्यूनतम किधर से है? राइट साइड से। किधर से? न्यूनतम। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट। प्रत्येक बिंदु का डिफरेंस देखेंगे, प्रत्येक बिंदु का डिफरेंस। प्रथम बिंदु पर यानी फर्स्ट स्टेप में जो है कोई डिफरेंस नहीं, दूसरे स्टेप में कोई डिफरेंस नहीं, तीसरे स्टेप में हम देख रहे हैं लेफ़्ट का 6 आता है और राइट का 3 आता है। अर्थात जिसमें न्यूनतम लोकेंट आता है वो हमारा सही होगा, और जिसमें अधिकतम आता है वो हमारा गलत होगा। समझ में आई बात? तो इसमें किधर से गिनती होगा बताइए? राइट साइड से गिनती होगा।
राइट साइड से गिनती, तो लेफ्ट को हम हटाते हैं, अब राइट से गिनती करते हैं और इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, ये तो हट गया। ये सब आप लोग रफ में कीजिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान होगा। ठीक है, अगर यदि समझ जाएगा तो इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग डायरेक्ट ही नाम लिख लीजिएगा। तो देखिए अब लिंक का कितना कमाल है, ये भी बात देखते जाइए। लिंक का कितना कमाल है, मतलब गलत होने की 1% भी कोई चांस ही नहीं होगा। जैसे कि पी में क्या लिखेंगे बताइए, सब्स्टिट्यूएंट को, आर में वर्ड रूट को, फिर पी में प्राइमरी सफिक्स को। तो ये सब्स्टिट्यूएंट तो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। ये कौन है, ब्रोमो, ये क्लोरो, ये भी क्लोरो, ये भी क्लोरो और ये ब्रोमो। ठीक है, तो ABCD में पहले कौन आता है, बी आता है, तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे, किसको, ब्रोमो को। अब समझिए बात को, नोट जो आप लोग को बताया गया था अभी जस्ट कुछ समय पहले, 5 मिनट पहले बताया गया है कि अगर यदि समान सब्स्टिट्यूएंट एक ही पेरेंट चेन में हो तो उसके लोकेंट को एक ही जगह लिखते हैं कॉमा के साथ। देखिए ब्रोमो, ब्रोमो समान सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही पेरेंट चेन में है, तो उसके लोकेंट को कॉमा के साथ लिखेंगे। ये बताइए 2 नंबर पर है 2,7 स्पेस। अगर यदि आप 2 लोकेंट लिखते हैं तो उसके लिए डाई लिखिए। ठीक है, थोड़ा वीडियो को पीछे करके समझ लीजिएगा, सारी बातें बताया गया, या अगर यदि आप कॉपी में लिखते जाते होंगे तो आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा अभी। ठीक है, 2,7 स्पेस डाई, तो ये डाई हो गया। 2 के लिए क्या लिखे, डाई। इसके बाद बताइए क्या है, ब्रोमो, कौन है, ब्रोमो है। ठीक है, 2,7 स्पेस डाई ब्रोमो, ब्रोमो को तो लिख दिया। अब बताइए क्लोरो, देखिए ये भी क्लोरो, ये भी क्लोरो, ये भी क्लोरो, तो 3 क्लोरो है। क्लोरो कितना है, 3 है, और उसका लोकेंट क्या है, लोकेंट सेंटेंस के बाद लोकेंट लिखेंगे तो क्या डालेंगे, स्पेस। 3 पे है 2 ठो, 3,3, चूँकि 3 पे ये 1 क्लोरो, ये दूजा क्लोरो, तो 3,3। इसके बाद फिर कितने नंबर पर है, 6 पे स्पेस 6 स्पेस कितना लोकेंट आपने लिखा, 3 लोकेंट लिखा, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, ट्राई क्लोरो। क्लोरो का नाम लिख दिए, सारे सब्स्टिट्यूएंट को मैंने लिख दिया। अब वर्ड रूट बताइए कितना कार्बन आपने गिना है, 8 कार्बन गिना है, 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स अर्थात कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, एन बोला जाता है। समझे, उम्मीद करते हैं सबों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर अगले वीडियो में उसका समाधान आपको बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ले लिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी। ठीक है, अब ये जो है इस तरह से नाम नहीं लिखना है, ये तो आपको समझाने का एक तरीका, जरिया। अब ये सबको एक ही लाइन में लिखना है, समझे, एक साथ लिखना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, ये लिख लिए होंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, तभी जा कर के कोई फ़ायदा होगा। अब इसको देखिए हम ऊपर लिख रहे हैं एक ही साथ, 2,7 स्पेस क्या है लिखा हुआ, डाई ब्रोमो स्पेस 3,6 स्पेस ट्राई क्लोरो, CHLORO क्लोरो। इसके बाद क्या है, वर्ड रूट ऑक्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्ट। इसके बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या डालेंगे, एन। ध्यान रहे जब तक कि लोकेंट ना आवे तब तक स्पेस डालना नहीं है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। लिख लिया सभी, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हैं। आप पर हमारी भारत
माता का आशा है, आशान्वित है आप पे हमारी भारत माँ। क्योंकि आप अगर यदि सक्सेस होइएगा तभी हमारा देश सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है आज के युवा देश के भविष्य हैं। तो प्रैक्टिस करना है, इस रूल को आप जितना बनाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक बार हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में देते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन ये भी बताया गया है आप लोगों को बॉन्ड लाइन नोटेशन के माध्यम से। चलिए यहाँ पर मैंने एक कट कर दिया है। बॉन्ड लाइन नोटेशन आप लोग को बताया है प्रीवियस लेक्चर में, ज़रूर देखिए, आप लोग ज़रूर देखिए। और हम क्या कह सकते हैं आप लोगों को, अगर हमारा वीडियो नहीं ठीक लग रहा है किसी दूसरे का देखिए। आज कोचिंग जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर बोलिए सर को बॉन्ड लाइन नोटेशन समझाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने BR दे दिया, फिर यहाँ पर भी CL दे दिया। ठीक है, यहाँ पे C दे दिया और यहाँ पर जो है F दे दिए। देखिए कई सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है, इसमें आ रहा है। और एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर भी कौन है बताइए, कार्बन, और यहाँ भी कौन है, कार्बन। हाइड्रोजन नहीं समझना है। हाइड्रोजन अगर यदि यहाँ पर रहता तो हाइड्रोजन लिखा हुआ रहता, तो यहाँ भी कौन है बताइए, कार्बन। तो पेरेंट चेन कौन होगा, दिमाग लगाइए खुद से, पेरेंट चेन कौन होगा। देख रहे हैं यही सबसे लंबी चेन है, सबसे लंबी चेन यही नज़र आ रहा है, इसलिए हमारा पेरेंट चेन ये होगा। ठीक है, यहाँ बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन को हटा दें क्या, यहाँ कौन है, कार्बन। एक बार दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ भी कार्बन है, 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 यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। समझे, तो एक बार दिखा दिया गया। कार्बन कार्बन जहाँ जहाँ भी आपको ये वक्र कर्व दिखाई दे रहा है, ये वक्र टेढ़ी रेखा, ये टेढ़ी, प्रत्येक जगह क्या है बताइए, कार्बन है। यहाँ भी क्या, छोर पर भी क्या है, कार्बन, इस छोर पर भी क्या है, कार्बन है। चलिए इसको हटाते हैं हम। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए गिनती कीजिए खुद से 2 सेकंड का मैंने समय दिया, गिनती करना है, इसको गिनती करना है। किधर से गिनती होगा, दिमाग लगाइए खुद से। जब तक आप दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। खुद से दिमाग लगाइए। ठीक है, खुद से दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लेफ़्ट और राइट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, लेफ़्ट और राइट। ऐसे भी देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है 1 2, इधर कितना है 2 नंबर पर, इधर 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 नंबर पर आ रहा है। तो बताइए किधर से गिनती होगा, इधर से गिनती होगा, क्योंकि इधर से 2 नंबर पर है और इधर से 1 2 3 नंबर पर। अब यहीं पर आप लोग को बताएंगे कि लोवेस्ट एडिशन रूल और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो लोवेस्ट एडिशन रूल से जो आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों को क्या दिमाग में रखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलिए इधर से गिनती होगा, क्यों होगा इधर से गिनती, इधर से बताइए। पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे, 2 नंबर पर, और इधर से 1 2 3 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 कार्बन को मोनोडेक बोला जाता है, सबको पता है। तो देखिए लिंक जोड़िए पुनः, तो उसके बाद नाम लिखिएगा, रफ में लिंक जोड़िए पहले, PRP। इसमें किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। इस P किसको लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को, और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते। देखिए यहाँ पर कितना बात है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। और सब्स्टिट्यूएंट के नाम जब हम लिखेंगे तो उसके लोकेंट को भी लिखेंगे। तो देखिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कौन आता है, ये फ्लोरो पहला लेटर F, ये ब्रोमो पहला लेटर B, ये का मेथिल, ये कौन है, मेथिल है, ध्यान रखिएगा, पहला लेटर M, ये क्लोरो पहला लेटर C, ये भी क्लोरो पहला लेटर C, ये ब्रोमो पहला लेटर B, ये कौन है, मेथिल पहला लेटर M, ये भी मेथिल पहला लेटर M। चूँकि एक ही कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, क्या बोलेंगे, मेथिल।
ठीक है, और तो कहीं नहीं बचा। अब बताइए ABCD में सबसे पहले कौन आ रहा है? हमको तो लग रहा है ये ब्रोमो, ब्रोमो होगा। ब्रोमो कितना है? 2 जगह है, यहाँ पे और यहाँ पे, अर्थात 5 नंबर पर और 7 नंबर पर है ब्रोमो। क्या लिखेंगे बताइए? 5,7 स्पेस डाई ब्रोमो, डाई ब्रो। अब यहाँ पर बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि यहाँ पर स्मॉल डी होगा कि कैपिटल डी होगा, स्मॉल डी होगा कि कैपिटल डी होगा। तो बताइए, पहला ये लेटर है और पहला लेटर में ये मूल शब्द नहीं है। मूल शब्द कौन है? ये है, कौन है? बी है, ये बी। इसलिए यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं या कैपिटल भी लिख सकते हैं। अगर यदि यहाँ पर बी आता ये, तब जाकर हम क्या लिखते? कैपिटल लिखते। तो डाई ब्रोमो, ठीक है। इसके बाद और कौन है? ब्रोमो के बाद क्लोरो, सी आएगा, बी के बाद सी। सी कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर, 6 नंबर पर, और कहीं है क्या? नहीं, 4 पे है और 6 पे है। तो स्पेस 4,6 स्पेस डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। देखिए BR को मैंने लिख दिया और BR को लिख दिया, क्लोरो को भी लिख दिया, क्लोरो को लिख दिया। 4,6, देखो देखिए 2 लोकेंट मैंने लिखा। कितने लोकेंट? 2 लोकेंट लिखा, तो इसलिए क्या लिखे? डाई। यहाँ पर भी 2 लिखे थे, इसलिए क्या लिखे? डाई। और कौन सा बच गया है? फ्लोरो को भी लिख दिए। यहाँ पर सी है, मेथिल। अब देखिए फ्लोरो बच गया है और मेथिल बच गया है। फ्लोरो और मेथिल, इधर भी तो मेथिल ही है। तो ABCD में पहले M की पहले F आता है। तो क्या लिखेंगे? स्पेस कितने नंबर पर है? ये 2 नंबर पर। स्पेस 2 स्पेस फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। ध्यान रहे, इसके बाद सारे लेटर है स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। फ्लोरो हो गया। और फ्लोरो लिखने के बाद आपको मेथिल बच गया है। मेथिल देखिए 9 नंबर पे 2 ठो है और 1 ठो 3 नंबर पर है। मेथिल की संख्या 3 है, 3 नंबर पर 1 ठो और 9 नंबर पे 2 ठो। तो कैसे लिखेंगे? स्पेस 3,9, 3 पर 1 और 9 पर 2 ठो, तो 9,9 स्पेस। कितना लोकेंट आपने लिखा? 3 लोकेंट लिखा, इसलिए क्या लिखेंगे? ट्राई मेथिल। चलिए सारा सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया, ठीक है। अब वर्ड रूट कितना कार्बन आपने गिना? 11। 11 को क्या लिखेंगे? मोनोडेक, मोनोडेक या अनडेक, ठीक है। वर्ड या उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलेंगे? N, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को सीखेंगे, ठीक है। क्लास मिस नहीं करना है, सारे वीडियो देखना है, आपको कहीं बीमारी नहीं रहेगी। अब इसको एक लाइन में लिख दीजिए आप, एक लाइन में। जानते हैं तो लिखना, जानते हैं सभी। 5,7 स्पेस डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो स्पेस 4,6 स्पेस डाई क्लोरो, डाई क्लोरो स्पेस 2 स्पेस FLUORO, फ्लोरो स्पेस 3,9 स्पेस ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल। इसके बाद क्या है? मोनो, उधर नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर लिखते हैं मोनोडेक, मोनोडेकेन, ठीक है। लिखना है सबको, इसको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? समझ में अगर यदि आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इससे हमें होगा क्या कि हमें पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है इसका तेज़ी में। ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब HW दे दें क्या? आप लोग बना लीजिएगा या एक आध और प्रैक्टिस करवा दें? चलिए एक और प्रैक्टिस करवाते हैं, एक और प्रैक्टिस करवाते हैं। ये ऐसे है, ठीक। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, फिर ऊपर भी Cl, इसके नीचे भी Br, इधर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन और इधर भी कार्बन, ठीक है। चलिए इसका कोशिश कीजिए, एक और इधर डाल देते हैं।
कोशिश कीजिए क्या नाम होगा इसका। इसको बना लीजिएगा आप लोग तो समझेंगे आपने इसको सीख लिया है। ठीक है, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले अगर यदि कुछ ना समझ में आवे, कुछ ना समझ में आए तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाइए। क्या लगाइए? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलिए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट समझते हैं। लेफ्ट इधर हुआ, गिनती करते हैं 1 2। अच्छा, यहाँ तो सबसे पहले आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन कीजिए। किसका सिलेक्शन कीजिए? पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन में हम क्या कोशिश करते हैं? अधिकतम जो है कार्बन आए इसमें। ठीक है, तो अलग अलग मतलब पेरेंट चेन का सिलेक्शन जो है आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक जैसे कि एल्केन का हम कैसे करेंगे। ठीक है, अर्थात सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आएगा तो कैसे पेरेंट चेन का चयन करेंगे, वो सारी बातें आप लोगों को बताया गया है। एक बार आप देख तो लीजिए, समझ में बहुत आसानी से आएगा। देखिए यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ रुक जाएंगे। अब इधर देखिए कितना कार्बन नज़र आएगा? 1 2 3, लेकिन इधर ज़्यादा कार्बन नज़र आ रहा है इसलिए इधर बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए किधर जाएंगे? उधर 2 ही कार्बन नज़र आएगा और इधर ज़्यादा कार्बन नज़र आ रहा है, इसलिए अपना पेरेंट चेन कौन होगा? पेरेंट चेन ये हो गया, ये हो गया पेरेंट चेन। समझ में आई बात? ध्यान से इसको सीखना है। ये अपना क्या हुआ? पेरेंट चेन हुआ, पेरेंट चेन। आप गिनती कीजिए लेफ़्ट से, लेफ़्ट ये हुआ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर और ये 14 नंबर। तो इधर से अगर यदि हम गिनती करते हैं 5 नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आता है, और इधर से अगर यदि हम गिनते हैं तो 1 2 3 ही नंबर पर पहला सब्स्टिट्यूएंट आता है, इसलिए इधर से हमारा गिनती क्या होगा? गलत होगा और इधर से सही होगा। इसको तो मैंने पकड़ लिया तुरंत। लेफ़्ट और राइट नहीं भी रूल लगाइएगा तो डायरेक्ट रूल नंबर 1 कि पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से पहला सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। बताइए, इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ रहा है 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे पड़ रहा है, इसलिए गिनती किधर से होगी? इधर से। फिर से हम रूल बोल रहे हैं, अगर यदि पेरेंट चेन में कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से पहला सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होता है, जिस छोर से पहला सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगर यदि पेरेंट चेन में 2 समान सब्स्टिट्यूएंट समान दूरी पर हो तो कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सब्स्टिट्यूएंट पहले आता हो, और 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो और ये दोनों रूल क्लियर ना कर रहा हो तो उस परिस्थिति में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल चेक करो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल चेक करो। इधर से गिनती होगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। चलिए अब लेफ़्ट राइट को हटाइए, डायरेक्ट इसका क्या करते हैं? नामकरण। PRP, ये भी बात समझिए, PRP बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लिंक। चलिए, ये ब्रोमो, ये भी ब्रोमो, जो लटक गया वो सब्स्टिट्यूएंट। इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 है तो क्या बोलेंगे इसको? प्रोपील। क्या बोलेंगे? प्रोपील। अगर यदि इसमें इधर हम कर देंगे इधर भी तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट? कॉम्प्लेक्स, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, अर्थात लेक्चर नंबर 6 में हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर सीखेंगे, जिसको आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा। ठीक है, ये हो गया प्रोपाइल यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो गया बताइए? मेथिल, ये भी क्या हुआ? मेथिल। ये क्लोरो, ये क्लोरो। ये क्या हुआ? एथिल। ये क्या हुआ? एथिल। ठीक है, ये एथिल, क्लोरो क्लोरो, मेथिल मेथिल, प्रोपिल, ब्रोमो ब्रोमो। अब बताइए ABCD में पहले कौन आता है? ब्रोमो आता है। कौन आता है? ब्रोमो। कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। टोटल क्या ठो ब्रोमो है? 2 ठो। दोनों किस नंबर पर है? 3 पर ही है। तेजी में लिखिए, वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है। 3,3 स्पेस डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो लिख दिया मैंने। 3,3 स्पेस डाई ब्रोमो। ब्रोमो का काम खत्म।
अब देखिए इसके बाद कौन आएगा, सी, पहले सी उसके बाद ई। तो क्लोरो कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है, 8 ही नंबर पर दोनों क्लोरो है। क्या लिखेंगे, स्पेस 8,8 स्पेस डाई क्लोरो लिख दिया, क्लोरो भी लिख दिया, ब्रोमो भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन है, एथिल, ये कौन है, मेथिल, ये कौन है, मेथिल, ये कौन है, प्रोपिल। तो पहले किसको लिखेंगे, एथिल को। एथिल कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर। एथिल क्यों बोले, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर। स्पेस 10 यानी 10 स्पेस एक ही है, एथिल। क्या लिख दिए, एथिल। इसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ है, मेथिल बच गया और प्रोपिल बच गया। ये है प्रोपिल यानी इसमें क्या है, पी, और इसमें क्या है, एम, इसमें भी क्या है, एम। तो बताइए पहले पी कि पहले एम, तो पहले एम। कितने नंबर पर एम है, स्पेस 5 नंबर पे और 6 नंबर पे। तो 5,6 स्पेस कितना नजर आ रहा है, कितना लोकेट आपने लिखा, 2। क्या लिखेंगे, डाई मैथिल। ठीक है, इसके बाद एक ही बच गया है कौन, 6 नंबर पे। प्रोपिल कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। स्पेस 6 स्पेस प्रोपिल, 6 नंबर पे प्रोपिल। 1 2 3 कितना कार्बन, 1 2 3, इसलिए क्या लिखा, प्रोपिल। इसके बाद देखिए वर्ड रूट, कितना कार्बन आपने गिना, 14 को क्या बोलेंगे, टेट्राडेक। और प्राइमरी सफिक्स कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया, एन। ठीक है, अब इसको आप लोग एक लाइन में यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे अंत कीजिए। यहाँ से स्टार्ट ऐसे नकल करना और फिर यहाँ पे अंत, तो इसका नाम होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और आज का क्लास यहीं तक, जिसमें कि हम लोग आज सीखे कि एल्केन का जो है नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। इसके जस्ट अगला लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि मान के चलिए ऐसे रह जाएगा और इसमें ऐसे निकल गया ब्रांच, ऐसे निकल गया, फिर इसमें भी जो है ऐसे करके निकल गया, अर्थात कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब आ जाएगा, क्या चीज़ बताइए, कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहचानेंगे कि कौन होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसको सीखेंगे और उसके बाद उसका रूल जानेंगे हम लोग और नोमेनक्लेचर सीखेंगे लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, तब तक इंतजार कीजिए, बहुत जल्द वो भी वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।